हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। तो आपका इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन आपकी ये है, जो दो टाइप का होता है। एक तो एग्रीगेटिव मेथड होता है, एक रिलेटिव मेथड होता है। एक रिलेटिव में सिंपल एवरेज रिलेटिव, वेटेड एवरेज रिलेटिव होता है, और यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला होता है और वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला होता है। वेटेड एग्रीगेटिव में हम चार मेथड स्टडी करते हैं: लेस्पियर्स, पैसेज, इड्जवर्थ, मार्शल्स, फिशर्स, आइडियल्स। ठीक है ना। अब हम एक एक करके आपको स्टडी करेंगे। सबसे पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये बहुत आसान मेथड होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कमोडिटी है, सपोज कीजिए ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी ए बी सी है, और यहाँ पे आपको ईयर है, ईयर यहाँ पे 2018, 2019, 2020 सपोज कीजिए। और ये जो प्राइस है वो प्राइस आपको 5 रुपीज़ है, यहाँ पे उसकी प्राइस है 4 रुपीज़ है, यहाँ पे इसकी प्राइस है 7 रुपीज़ है मान लीजिए। और यहाँ पे इनकी प्राइसेस हो गई 8 रुपीज़, इनकी प्राइसेस हो गई 5 रुपया, और इसकी प्राइसेस हो गई आपको 9 रुपीज़ सपोज कीजिए। और यहाँ पे इनकी प्राइसेस हो गई आपको 10 रुपीज़, यहाँ पे इनकी प्राइसेस हो गई 6 रुपीज़, यहाँ पे इनकी प्राइसेस हो गई 11 रुपीज़ सपोज कीजिए। अब इसको हमें बनानी है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको 14, और ये 22 हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पे प्राइस एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स बिटवीन 2018 एंड 2019 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको हम P1 मानेंगे, इसको हम P0 मानेंगे। तो हमारे पास क्या लिखा है, समेसन P1 डिवाइडेड बाई समेसन P0 इंटू 100, दैट इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, ऐसे निकाल लेंगे। तो 22 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 में क्या करेंगे हम, 22 डिवाइड 16 इंटू 100 करेंगे तो 137 हो जाएगा। यहाँ पे 137.5 हो जाएगा। उसी तरह हम अगर मान लिया जाए 18 और 2020 का करेंगे तो हम इसकी प्राइस को ऐड करेंगे, तो ये 2127 हो जाएगा। तो 2021 का हम क्या करेंगे, समेसन P1 समेसन P0 इंटू 100। तो यहाँ पे जो 2020 लेंगे तो 27 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 27 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 हमारे पास आ जाएगा 168.75। तो ये आपका प्राइस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, बहुत ही आसान है। सारी कमोडिटी की प्राइसेस को आप ऐड कर दीजिए, जितने भी कमोडिटीज आपके पास है ये सारी कमोडिटी की प्राइस को ऐड कर दीजिए, और बेस ईयर का सारी कमोडिटी की प्राइसेस को ऐड कर दीजिए करंट ईयर का, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए। दैट इज अ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दैट इज अ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लिया जाए आपके बुक का एग्जांपल है, ये चीज़ है, एग्स है, पोटैटोज है। तो यहाँ पे आपको 1998, 1999, 2000 में इसकी प्राइसेस 20 रुपीज़ तीनों कमोडिटी का, इसका 24.60, इसका 24.60। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स ऑफ 1999 कंपेयर विथ 1998, तो हम क्या लिखेंगे,
24.60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, क्योंकि ये तीनों का सम कितना आया, 24 आया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 123। तो उसी तरह प्राइस इंडेक्स ऑफ 2000 कंपेयरिंग विथ 1998, तो 24 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू दिस दैट इक्वल टू 123। ठीक है ना, जो यहाँ पे निकाली गई है, जो यहाँ पे निकाली गई है, आपको ये चीज़ें यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो मैं समझता हूँ सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालना तो समझ ही गए, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। अब मैं आपको आता हूँ, आपका बैक में आता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, ये चीज़ें निकालने के लिए मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको प्राइस रिलेटिव्स, दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज रिलेटिव, सिंपल एवरेज रिलेटिव्स, ये वाला हम आपको इसी क्वेश्चंस में हम आपको समझाते हैं रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है। रिलेटिव्स तो हम यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे क्वेश्चन में 1998 यहाँ पे सपोज कीजिए ए है या बी है या सी है, तो मान लीजिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो इसको रिलेटिव्स में क्या करते हैं, सबको बेस ईयर को 100 मान लेते हैं, बेस ईयर को 100 मान लेते हैं। टोटल आपको 300 हो गया, 300 और 300 डिवाइडेड बाई 3 दैट इक्वल टू 100। ठीक है ना, बेस ईयर को 100 मान लीजिए आप। उसके बाद हम लिखते हैं बेस ईयर प्राइस रिलेटिव्स। यहाँ पे प्राइस 1999 है, ये प्राइस रिलेटिव लिखते हैं, प्राइस रिलेटिव्स। अब आप देखिए यहाँ पे 1999 का हम क्या लिखते हैं, इसकी प्राइसेस को, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है प्राइस रिलेटिव P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, तो हम 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 3.60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, हम ऐसे लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, 15 डिवाइड 12 इंटू 100 करेंगे तो 125 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, यहाँ पे भी 120 हो जाएगा। हम तीनों को ऐड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा आपको, 240 प्लस 125, ये हो जाएगा 365। तो 365 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो डिवाइड 3 करेंगे तो क्या करेंगे हम 121.67 लिख देंगे। अब आपको प्राइस रिलेटिव्स हमको निकालनी है किसका, 2000 का, तो उसका क्या करेंगे, 15.60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कर देंगे, 3.30 डिवाइडेड बाई आपका 3 इंटू 100 कर देंगे, 5.70 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर देंगे। इस तरह प्राइस रिलेटिव निकलता है। और फिर क्या करते हैं, इसको हम जितने क्वांटिटी होगा, जितने कमोडिटी होगा, उतने कमोडिटी हम डिवाइड कर देते हैं। तो प्राइस रिलेटिव हम इस तरफ निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव इस तरफ निकालेंगे हम। तो प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जिस साल का निकाल रहे वो न्यूमरेटर होगा, जो बेस ईयर होगा डिनोमिनेटर होगा। हर एक कमोडिटी का ऐसे निकालते जाएंगे और वो सारे कमोडिटी को ऐड कर देंगे, और कमोडिटी को ऐड करने से नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज अ प्राइस रिलेटिव।
अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, इसी को चीज प्राइस दिस, इसको तो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 125 कैसे आया वो समझ आया होगा आपको, 120 कैसे आया वो समझ आया होगा, 120 कैसे आया ये समझ आया होगा। इसका मैं आपको एक बार और मैं आपको 1998, 1999, यहाँ पे 2000 आपकी जो गुड्स की है यहाँ पे प्राइसेस, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है 1235, यहाँ पे आपको 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था 15 3.66, 15 3.6 और यहाँ पे 6 था। तो यहाँ 125 कैसे आया प्राइस रिलेटिव, तो ये दीज आर द प्राइस रिलेटिव, दीज आर द प्राइस रिलेटिव्स। यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स 1999 का मैंने कैसे किया, 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 दैट इक्वल टू 125। अब प्राइस रिलेटिव जो भी आया इसको हमने क्या किया था 365 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 354 डिवाइडेड बाई 3, ये करने से आपका इस तरह निकल जाएगा। तो सिंपल आपकी तरीका है निकालने का जो यहाँ पे। तो प्राइस रिलेटिव को हम कैसे मानते हैं बताइएगा, आपको P1 P0 इंटू 100। तो इसकी वर्किंग नोट क्या है, हम सबसे पहले बेस ईयर को 100 मान लेते हैं, बेस ईयर ऑल कमोडिटी इक्वल टू 100 प्राइस रिलेटिव। करंट ईयर को क्या करते हैं P1 P0 इंटू 100, ये आपको करंट ईयर हो जाएगा, ये आपको बेस ईयर हो जाएगा, ये प्राइस को लेकर चलेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, सम टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटी से नंबर ऑफ डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो क्या दो कंप्लीट किया, एक सिंपल और दूसरा प्राइस रिलेटिव्स। ओके, थैंक यू क्लास।